गूगल मैप्स पे एक ऐसा सीक्रेट छुपा है जो आपको शॉक कर देगा। क्या आपको पता है कुछ जगह गूगल मैप्स पार जानबूझकर ब्लर की गई है? जैसे कि अमेरिका का एरिया 51, जो 2005 में गूगल मैप्स लॉन्च होने के बाद से ही पिक्सेलेटेड दिखता है। ये सिर्फ एक ग्लिच नहीं, एक गहरा राज है। ये ब्लर कोई रैंडम चीज नहीं, बल्कि ग्लोबल नेटवर्क है क्लासिफाइड एरियाज का, अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स का और डार्क हिस्टोरिकल सीक्रेट्स का। इमेजिन करो आप अपने फोन पे एक जगह सर्च करते हो और वहां बस मिस्ट्री है। जैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां एक एंशिएंट ट्राइब रहता है, गूगल मैप्स ने उन्हें कंप्लीटली हाइड कर दिया है। क्यों? ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। कितना डेंजरस है ये ट्रूथ। और सोच के देखो ऑस्ट्रेलिया का मारालिंगा, जहां 1956 से 1963 तक 7 बेड ब्रिटिश न्यूक्लियर टेस्ट्स ह्यूड। गूगल मैप्स पार इसकी इमेजरी भी अजीब है, कुछ तो छुपा है यहाँ। पर सबसे बड़ा मिस्ट्री तो जापान के ह्यूस्टन बॉश थीम पार्क का है, जिसका ब्लर नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि एक प्राइवेसी रिक्वेस्ट के लिए है। ये इनसेन है। और जो हमने गूगल अर्थ के डीपेस्ट ओशन ट्रेंचेस के बारे में डिस्कवर किया है, वो आपकी नींद उड़ा देगा। लेकिन ये मिस्ट्री सिर्फ ब्लरिंग तक सीमित नहीं है। गूगल मैप्स जो 2005 में लॉन्च हुआ था, उसने दुनिया को बादल दिया। हम सबको लगता था कि अब हर जगह हमारी मुट्ठी में है, पर असलियत कुछ और ही थी। सबसे पहले गूगल ने खुद एडमिट किया कि वो सेंसिटिव साइट्स को इंटेंशनली ब्लर करते हैं। क्या आपको पता है ऐसे 15 से ज्यादा स्पेसिफिक लोकेशंस है ग्लोबली जिन्हें छुपाया गया है? और ये कोई छोटी बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सेंसरशिप नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, पर सवाल ये है कि कितना। जैसे अमेरिका का एरिया 51, ये एक यूएस एयरफोर्स फैसिलिटी है नेवादा में, और पुराने गूगल मैप्स वर्जन्स में ये हेविली पिक्सेलेटेड दिखता था। क्यों? क्या वहां एलियंस है या कुछ और ज्यादा डार्क? सरकारी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ये सीक्रेट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट का साइट था। पार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कुछ और ही कहानियां सुनती है, और यही डिटेल आगे जाकर अनएक्सप्लेनेबल बन जाएगी। फिर बात करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। ये अंडमान द्वीप समूह में है और यहाँ सेंटिनलीज पीपल रहते हैं, एक अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी आइलैंड गूगल मैप्स पार ऑब्सक्योर्ड है। इंडिया की गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि कोई वहां जा नहीं सकता। 2011 में एक फिशरमैन गलती से वहां पहुंच गया था और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये कितना डेंजरस है सोचो। एक पूरी सिविलाइजेशन जिसे हम देख नहीं सकते, गूगल मैप्स पार एग्जिस्ट नहीं करती। और ऑस्ट्रेलिया का मारालिंगा, इसकी कहानी तो और भी हॉन्टिंग है। यहाँ 1956 से 1963 तक 7 बेड ब्रिटिश न्यूक्लियर टेस्ट्स ह्यूड। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रेडिएशन लेवल्स इतने हाई द की डेकेड्स तक इंसान वहां रह नहीं सकते थे। 2015 में इसकी डार्क न्यूक्लियर टेस्टिंग पास्ट को ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया था। गूगल मैप्स पार इसकी इमेजरी भी अजीब दिखती है, जैसे जमीन खुद कुछ छुपा रही हो। क्या ये सिर्फ रेडिएशन का असर है या कुछ और गहरी बात है जो हमसे हिडन है? लेकिन सबसे शॉकिंग तो जापान का ह्यूस्टन बॉश थीम पार्क है। ये एक डच थीम्ड पार्क है और इसका ब्लरिंग नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि एक प्राइवेसी रिक्वेस्ट के लिए है। एक थीम पार्क को ब्लर करना, जब मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर साइट्स भी ब्लर है, ये कितना अजीब है। सोचो, एक प्राइवेट एंटिटी गूगल को बोल सकती है कि हमारी जगह छुपा। जब आप एक्चुअल एविडेंस देखते हैं तो ये सारे ब्लर्स सिर्फ रैंडम ग्लिचेस नहीं लगते। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है क्लासिफाइड एरियाज का, अनकॉन्टैक्टेड सिविलाइजेशंस का और डार्क हिस्टोरिकल सीक्रेट्स का।
गूगल मैप्स ने दुनिया को खोला, पर कुछ राज उसने और भी गहरी तरह से छुपाए। और अब हम वो सीक्रेट्स खोलेंगे जो गूगल मैप्स ने बड़े ध्यान से छुपाए हैं, वो फैक्ट्स जो आपको सच में हिला देंगे। असलियत ये है कि गूगल मैप्स सिर्फ सेंसिटिव साइट्स को ब्लर नहीं करता, बल्कि पूरे रीजन्स को गायब कर देता है। जैसे कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जिसे 2011 में इंटरनेशनल स्पॉटलाइट मिला, जब वहां के सेंटिनलीज ट्राइब ने एक घुसपैठिए को मार दिया। सोचो, एक पूरी जनजाति जो मॉडर्न सिविलाइजेशन से कंप्लीटली कट ऑफ है। गूगल मैप्स पर ये आइलैंड एक डार्क अनडिफाइंड मास जैसा दिखता है। क्या ये सिर्फ प्रोटेक्शन है या कुछ गहरा राज? इंडियन गवर्नमेंट ने तो स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं कि वहां कोई जा नहीं सकता। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये हाइड करना जरूरी है या फिर गूगल कुछ और छुपा रहा है? इसे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है ऑस्ट्रेलिया का मारालिंगा। यहां 1956 से 1963 तक ब्रिटिश न्यूक्लियर टेस्ट्स यूड 7 बेड टेस्ट्स ने इस जमीन को हमेशा के लिए बादल दिया। 2015 में जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि ये जगह रेडिएशन से कंटामिनेटेड है, तब गूगल मैप्स पर इसकी इमेजरी और भी मिस्ट्री से भर गई। सैटेलाइट फोटोज में स्ट्रेंज अनोमलीज दिखती है, जिसे साइंटिस्ट्स भी फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्या ये रेडिएशन का असर है या न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स ने जमीन के नीचे कुछ और बना दिया है? ये डर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और यही डिटेल है जो किसी ने कनेक्ट नहीं की है अब तक। जब हम एरिया 51 की बात करते हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का बाजार गर्म हो जाता है। लेकिन असलियत ये है कि यूएस एयरफोर्स की ये फैसिलिटी नवादा में सीक्रेट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए उसे होती थी। पुराने गूगल मैप्स वर्जन्स में ये जगह हेविली पिक्सेलेटेड दिखती थी, जैसे कोई बड़ी चीज वहां से हटा दी गई हो। क्या गूगल ने सरकार के कहने पर कुछ मिटा दिया था? 2020 में गूगल मैप्स ने कुछ अपडेट्स किए और एरिया 51 की इमेजरी थोड़ी क्लियर हुई। लेकिन सवाल ये है कि पहले क्या छुपाया जा रहा था? और क्या अब भी कुछ हिडन है जो हम देख नहीं सकते? और सबसे अजीब बात तो जापान के ह्यूस्टन बॉश थीम पार्क की है। जब मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर साइट्स ब्लर हो सकते हैं, तो एक डच थीम्ड थीम पार्क को ब्लर करने की क्या जरूरत है? असली वजह ये थी कि पार्क मैनेजमेंट ने प्राइवेसी रिक्वेस्ट की थी। इमेजिन करो, एक प्राइवेट एंटिटी गूगल को फोर्स कर सकती है कि उसकी प्रॉपर्टीज को हाइड किया जाए। ये पावर डायनामिक कितना शॉकिंग है। क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी पावरफुल एंटिटी गूगल को अपनी मर्जी से डेटा मैनिपुलेट करने को कह सकती है? ये सच आपको सच में हिला देगा। तो जब आप गूगल मैप्स पर नेक्स्ट टाइम कुछ सर्च करें तो ध्यान से देखें। ये ब्लर्स और मिसिंग एरियाज सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है क्लासिफाइड एरियाज का, अनकॉन्टैक्टेड सिविलाइजेशंस का और डार्क हिस्टोरिकल सीक्रेट्स का। गूगल मैप्स ने दुनिया को खोला जरूर है, लेकिन कुछ राज उसने और भी गहरी तरह से छुपाए हैं। हर ब्लर के पीछे एक कहानी है, एक सीक्रेट जो आपको सच में डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन असलियत तो और भी गहरी है, एक ऐसा सच जो इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है और आपको सच में हिला देगा। आपने एरिया 51 देखा, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड देखा, मारालिंगा की हॉन्टिंग कहानी सुनी और ह्यूस्टन बॉश का अजीब ब्लर, पर यही डिटेल है जो किसी ने कनेक्ट नहीं की है अब तक। सोचो, गूगल मैप्स जो दुनिया को खुलासा करने के लिए बना था, वो खुद कितने राज छुपा रहा है। ये सिर्फ रैंडम ब्लर्स नहीं है, ये एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड नेटवर्क है जहां गवर्नमेंट्स, मिलिट्री फोर्सेस और प्राइवेट एंटिटीज भी गूगल को फोर्स कर सकते हैं कि कुछ जगहों को पब्लिक व्यू से हाइड किया जाए। क्या आपको पता है 2005 में जब गूगल मैप्स लॉन्च हुआ, तब भी कुछ एरियाज पहले से ही पिक्सेलेटेड था, जैसे कि चाइना के कुछ सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज
या रशिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का सीधा नतीजा था। इसका मतलब ये है कि हमारी आंखों के सामने गूगल एक सेंसरशिप टूल बन गया है। जब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को कंप्लीटली ऑब्सक्योर्ड किया जाता है ताकि अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो ये एक हद तक अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन मारालिंगा जैसी जगह जहां न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए और उसकी इमेजरी अजीब दिखती है, क्या ये सिर्फ रेडिएशन का असर है या सरकार कुछ और गहरी बात छुपा रही है? साइंटिस्ट्स ने रिपोर्ट्स में अनोमलीज मेंशन की है जो नॉर्मल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस से अलग है। क्या ये एक्सपेरिमेंट्स ने जमीन के नीचे कुछ ऐसा बना दिया है जिसे गूगल हाइड कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो एरिया 51 पर उठता है। पुराने मैप्स में ये हेविली पिक्सेलेटेड था, जैसे कुछ बड़ा वहां से हटा दिया गया हो। 2020 में जब अपडेट्स आए और इमेजरी थोड़ी क्लियर हुई, तब भी कई हिस्से ऐसे थे जो अनएक्सप्लेनेबल द। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस एयरफोर्स ने गूगल पर प्रेशर डाला था कि कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को हाइड किया जाए। ये क्या था जो इतना सेंसिटिव था कि पूरी दुनिया से छुपाया गया? क्या सरकार ने एलियन टेक्नोलॉजी या सीक्रेट वेपन्स पर रिसर्च की थी और गूगल उनका साथी बन गया? ये रेवलेशन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गूगल मैप्स जो इंफॉर्मेशन का सोर्स लगता है, वो खुद एक फिल्टर है। ये सिर्फ दिखता नहीं, छुपता भी है। और यही है सबसे बड़ा सीक्रेट। हर ब्लर, हर मिसिंग एरिया, हर पिक्सेलेटेड स्पॉट के पीछे एक कहानी है, एक अग्रीमेंट या एक डार्क हिस्टोरिकल इवेंट। ये सिर्फ टेक्निकल लिमिटेशंस नहीं है, बल्कि पावरफुल एंटिटीज की मर्जी है। US-10 बॉश का मामला तो और भी डिस्टर्बिंग है। जब एक प्राइवेट थीम पार्क गूगल को अपनी प्रॉपर्टी ब्लर करने को कह सकता है, तो इसका मतलब है कि पावर सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास नहीं, रिच कॉरपोरेशंस भी गूगल को मैनिपुलेट कर सकती है। क्या इसका मतलब है कि कोई भी पावरफुल एंटिटी? तो अब जब आपको गूगल मैप्स के डार्क सीक्रेट्स पता चल गए हैं, एक सच है जो आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हम सच में सब कुछ देख पा रहे हैं? इमेजिन करो, आप हर दिन इंटरनेट यूज करते हो, सोशल मीडिया पे हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। आपको लगता है कि आप पूरी तरह अवेयर हो, इन्फॉर्म्ड हो। लेकिन अगर गूगल जैसी पावरफुल कंपनी कुछ एरियाज को जानबूझकर हाइड कर सकती है, गवर्नमेंट्स के कहने पर, प्राइवेट एंटिटीज के कहने पर, तो आपके अपने डेटा का क्या? क्या आपकी अपनी इंफॉर्मेशन भी किसी हिडन नेटवर्क का हिस्सा है जिसे छुपाया जा रहा है? ये सच कितना डिस्टर्बिंग है, सोचो। गूगल मैप्स पर मारालिंगा जैसी जगह है जहां न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए, उसकी अजीब इमेजरी, क्या वो सिर्फ रेडिएशन का असर है या कुछ और गहरी बात है जो जमीन के अंदर छुपी है, जिसे गूगल दिखा नहीं सकता? वो अनोमलीज जो साइंटिस्ट्स ने रिपोर्ट की है, वो क्या थी? क्या हम इंसान कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं जिन्हें हम खुद भी फुली कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं? और एरिया 51 का वो पुराना पिक्सेलेटेड व्यू, क्या गूगल ने US एयरफोर्स के कहने पर कुछ मिटा दिया था? वो क्या था जो इतना सेंसिटिव था कि पूरी दुनिया से छुपाया गया? क्या सरकार ने एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की थी या सीक्रेट वेपन्स बना रही थी और गूगल उनका साथी बन गया? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। ये सिर्फ मैप्स की बात नहीं है, ये पावर की बात है, कंट्रोल की बात है, इंफॉर्मेशन की बात है। अगर गूगल जैसी कंपनी कुछ हाइड कर सकती है, तो आपके अपने फोन में, आपके अपने ऐप्स में क्या क्या छुपा हो सकता है? हर क्लिक, हर सर्च, हर लोकेशन डेटा, क्या ये सिर्फ आपका डेटा है या किसी बेड नेटवर्क का हिस्सा? असली डर तो ये है कि हम सब एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां हम कुछ भी फुली देख नहीं सकते। हर ब्लर, हर मिसिंग पीस आपको सोचने